विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच में कब कब हुई लड़ाई, कैसे एक जमाने में अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड विराट कोहली को देने वाले गंभीर और विराट कोहली बन गए दुश्मन। क्या आप जानते हैं कि विराट कोहली की कप्तानी में ही आखिरी बार गंभीर ने इंटरनेशनल मैच खेला था और यह आरोप लगते हैं कि विराट कोहली ने उनका इंटरनेशनल करियर खत्म कर दिया। अगर विराट थोड़ा सा साथ दे देते तो शायद गंभीर साल 2 साल और खेल जाते। उस वक्त गंभीर अपने पीक पर आ चुके थे जब उन्हें वापस थैंक यू कर दिया गया और उसके बाद गंभीर कभी वापसी नहीं कर पाए। गंभीर और विराट कोहली का विवाद जो है वो लगातार सुर्खियों में है और नए नए कमेंट्स निकल कर आ रहे हैं। लेकिन गंभीर और विराट कोहली के बीच में लड़ाई कब कब हुई, कैसे कैसे हुई, कैसे करियर खत्म करने की बात आई, ये सारी बातें आपको बताएं। उससे पहले बात कर लेते हैं वीरेंद्र सहवाग की। वीरेंद्र सहवाग ने जो कुछ कहा है वो हमें आपको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। सीरियसली इस लिहाज से क्योंकि सहवाग ने साफ लफ्जों में कहा कि मैं मैच देख रहा था, मैच खत्म हुआ, मैंने अपना टीवी बंद किया, मैं चुपचाप जाकर सो गया, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो जो कुछ मैंने देखा वो मेरे लिए हैरान करने वाला था। शॉकिंग था ये, क्योंकि विराट और गंभीर ये दोनों आइकन हैं, दिल्ली से ही आते हैं, लेकिन जो कुछ इन्होंने किया है ये आगे आने वाली जनरेशंस को बर्बाद करने जैसा। वीरेंद्र सहवाग ने सबसे बड़ी बात ये कही कि यार ये दोनों जो है ये देश के आइकन हैं और अगर ये इस तरह से रिएक्ट करेंगे, इस तरह से एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे और एक दूसरे को गालियां देंगे, तो फिर वो जो तमाम नए लड़के हैं जो इन्हें अपना आइकन मानते हैं, इन्हें देखकर खेलना सीखते हैं, वो सोचेंगे कि अगर हम भी करते हैं तो ये कूल लगता है। वो यही एटीट्यूड, यही टशन ग्राउंड पर दिखाना चाहेंगे। इसका असर खेल पर भी होगा, जेंटलमैन गेम जिसे कहते हैं उसका नाम खराब होगा और साथ में उनका करियर पर भी असर देखने को मिलने वाला है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात वीरेंद्र सहवाग ने कही, जो मुझे लगता है वो ये कि अब बच्चे जो हैं वो लिप रीडिंग कर लेते हैं। सहवाग ने कहा कि मेरा बच्चा जो है वो भी समझता है कि जब कोई खिलाड़ी लिपसिंग कर रहा है, भले ही आवाज नहीं आ रही, तो वो लिप रीड करके समझ जाता है कि ये क्या बोल रहे हैं। और ये जो दिल्ली वालों ने बेन स्टोक्स, जिसे दिल्ली की एक बड़ी गाली जो आमतौर पर बार बार दी जाती है, वो बोलते हैं, ये आप सारे बच्चों को आप में रटाते हैं। हर छोटी छोटी बात पर वो उसका इस्तेमाल करते हैं क्रिकेट ग्राउंड में। और ये अच्छी सबक, अच्छी नसीहत जो है ये खिलाड़ी नहीं दे रहे। बीसीसीआई को चाहिए कि इन खिलाड़ियों पर बैन लगाएं। बैन लगाने से इनका भी दिमाग ठीक होगा और एक मैसेज खराब जाएगा। आपको जो करना है, लड़ना है, झगड़ना है, आप उसे जाकर ड्रेसिंग रूम में कीजिए। लेकिन जब आप ड्रेसिंग रूम से बाहर जाकर ये सब करते हैं ग्राउंड पर, तो फिर ये सही नहीं है आने वाली। सहवाग ने कहा कि जब ये गालियां दी जाती हैं और मेरा बच्चा इसे समझता है तो मुझे बुरा लगता है। एक पिता होने के नाते मैं असहज महसूस करता हूं, लेकिन मुझे लगता है ये सारे बच्चे समझते हैं। अगर मेरा बच्चा ये समझ रहा है कि ये क्यों कहा जा रहा है, ये बेन स्टोक्स क्या होता है, या जो वो गालियां देते हैं लिपसिंग के जरिए हमें दिखाई पड़ता है, तो सारे बच्चे समझते होंगे। और ऐसे में बीसीसीआई को अब समझना चाहिए कि वक्त आ गया है कि एक एक्शन लिया जाए जिसके जरिए एक अच्छा मैसेज जाए। कमोबेश यही बात जो है ये सुनील गावस्कर साहब ने भी कही थी। उन्होंने भी कहा था कि बैन जो है वो लगना चाहिए कुछ मैचेस का, तभी जाकर ये घटनाएं रुकेंगी, वरना पैसों से इन खिलाड़ियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब तो पैसे भी नहीं देने, क्योंकि विराट कोहली को लेकर सारा पैसा जो है वो आरसीबी का मैनेजमेंट देगा और गंभीर और नवीनुल हक का जो पैसा है वो भी खबर आ गई है कि लखनऊ का मैनेजमेंट जो है वो देगा। तो अगर आप पर पैसों का पेनल्टी नहीं लग रहा है और आप इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि आपकी टीम मैनेजमेंट आकर आपके कान नहीं पकड़ सकती, आपको डांट नहीं सकती है, आप टीम मैनेजमेंट से बड़े हैं क्योंकि टीम को आप चला रहे हैं, तो फिर ये कहां रुकेगा और सबक नहीं सीखा, ये अपने आप में एक सवालिया निशान है। हालांकि जहां तक बात गंभीर और विराट कोहली की है, तो इन दोनों की कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक जमाने में गौतम गंभीर के जूनियर थे विराट कोहली। गंभीर ही कप्तानी में ही पहला शतक मारा था। गंभीर ने अपना पहला मैन ऑफ द मैच इनको दे दिया था, तब बड़ी तारीफें हुई थी। लेकिन फिर रिश्ते ऐसे बदले, ऐसा बदल गए कि कहा जाता है फिर कभी सुधरे नहीं और बहुत ही ज्यादा खराब। दरअसल भारतीय क्रिकेट में विराट कोहली जब आए तो उस वक्त 2 लॉबी थी। एक लॉबी थी महेंद्र सिंह धोनी की लॉबी, जिसमें धोनी, विराट कोहली और कई सारे नए नए लड़के आ रहे थे, और दूसरी लॉबी थी जो धोनी के समकक्ष खिलाड़ी थे, जिसमें वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और हरभजन सिंह, बाद के सालों में युवराज सिंह को भी आप काउंट करते, हालांकि युवराज बैलेंस बनाकर चलते थे, लेकिन कई और खिलाड़ी थे। तो जो दूसरी लॉबी थी ये
थोड़ी अलग थी इन लॉबी से, और यहीं से शायद विराट कोहली और गंभीर के बीच में राइवलरी शुरू होती है। दोनों दिल्ली से आते हैं। दिल्ली में आदतन वैसे भी छोटी छोटी बातों पर ये जो खिलाड़ी है दिल्ली वाले ये बहस कर लेते हैं। अभी आपने नीतीश राणा का भी देखा होगा, वो भी भिड़ गए थे। तो ये तमाम चीजें जो है ये कॉमन होती है। लेकिन पहली लड़ाई होती है इन लोगों के बीच में साल 2013 में। 2013 में एक मैच चल रहा था। गंभीर अपनी टीम में कैप्टन थे, विराट अपनी टीम में कप्तान थे, दोनों अपनी टीम के सुपरस्टार। और विराट कोहली के आउट होने पर गौतम गंभीर कुछ कहते हैं, उसका असर ये होता है कि दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे पर फप्तियां कसते हैं। नौबत ये जाती है कि दोनों खिलाड़ियों को पकड़ पकड़ के हटाना पड़ता है बहुत ज्यादा। और ये काफी गंदा इंसिडेंस था, क्योंकि रजत भाटिया बीच में आए, बीच बचाव तो हो गया लेकिन तस्वीरें आज तक आती हैं। और हालांकि बाद में गंभीर ने कहा कि ये पर्सनल नहीं था, ये सिर्फ ग्राउंड तक का था। लेकिन विराट ने इस मामले में कभी खुल के बात नहीं की, उन्होंने कभी गंभीर को लेकर खुलकर नहीं कहा। लेकिन फिर ये घटनाएं रिपीट भी हुई कई बार, एक दो बार नहीं, बार बार। इन दोनों के बीच दूसरा विवाद जो था वो साल 2016 में देखने को मिला, जब केकेआर और आरसीबी का मैच था। उस मैच में शायद विराट कोहली ने 73 रन बनाए थे और विराट मैन ऑफ द मैच बने थे। मैच काफी इंटेंस था। विराट की टीम जो है वो अच्छा कर रही थी। कोलकाता 170-180 बनाने के बावजूद मैच हार रही थी। लेकिन जब 30 रन का स्कोर बन जाता है तो विराट रन लेते हैं और गंभीर धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। और नौबत ये आ गई कि विराट दौड़ते दौड़ते जब क्रीज पहुंच जाते हैं, उसके बाद भी गंभीर एक जगह पर गुस्से में बॉल उठाकर स्टंप पर मार देते हैं। और वहां पर भी एक लड़ाई जो है वो देखने को मिली। उस लड़ाई में भी काफी तू मैं हुई थी और वो भी इंसिडेंस ऐसा है जिसको लोग भुलाना चाहते हैं। हालांकि उस मैच में विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बने थे, विराट ने वो मैच जीता था। उससे पहले वाला जो मैच था 2013 का, वो केकेआर जीता था। ये वाला मैच आरसीबी जीत गई थी और उस दिन भी काफी इन दोनों के बीच में हंगामा हुआ। लेकिन इस हंगामे, इस लड़ाई झगड़े का असर जो है वो करियर पर गंभीर के पड़ा, क्योंकि विराट वाइस कैप्टन थे, टीम इंडिया में प्रमोट हो रहे थे और गंभीर इस बीच में टीम से बाहर चल रहे थे। हालांकि आईपीएल में वो बहुत जबरदस्त कर रहे थे। उस साल 2015-16 में कई सारे मैचेस में उन्होंने लगातार शतक मारे थे और लग रहा था कि टीम में वापसी कर जाएंगे और फिर उन्हें फायदा भी हुआ। 2016 नवंबर में उनका सिलेक्शन हो जाता है भारत में टेस्ट सीरीज को लेकर। नागपुर में टेस्ट मैच था, शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो टेस्ट सीरीज थी और भारत और का मैच चल रहा था। गौतम गंभीर को उनके आईपीएल प्रदर्शन को लेकर लगातार बाहर से दबाव था और इस वजह से उनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन सिर्फ एक मैच खिलाकर उनकी कमबैक सीरीज में विराट कोहली ने उनको ड्रॉप कर दिया था। 4 टेस्ट मैच की सीरीज थी और उस 4 टेस्ट मैच की सीरीज में सिर्फ एक मैच वो खेले थे, पहला मैच जो था जिसमें 29 रन और दूसरी पारी में शायद वो 0 पर आउट हो गए थे। और इसके बाद विराट कोहली ने उन्हें मौका नहीं दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि गौतम गंभीर की ये आखिरी सीरीज थी। इनका इंटरनेशनल करियर जो है इसके बाद थम जाता है। उस दौरान केएल राहुल ही वो खिलाड़ी थे जिनको मौका विराट कोहली ने दिया था और केएल राहुल और विराट कोहली के रिश्ते अच्छे हैं। हालांकि केएल राहुल को जितने मौके टेस्ट मैचेस में रोहित शर्मा ने या फिर विराट कोहली ने दिए, उस हिसाब से गौतम गंभीर को मौका मिलना चाहिए था। आज जब पीछे पलटकर आप देखते हैं तो खुद विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट में जितने मौके मिले हैं कमबैक करने के लिए, उसके आधे मौके भी गंभीर को नहीं मिले थे। और इसी वजह से कई बार लोग जो उनके फैंस हैं वो दोहरेपन का आरोप लगाते हैं कि गंभीर के साथ जस्टिस नहीं हुआ और शायद उस बात की टीस जो है वो गौतम गंभीर के दिल में है या फिर विराट ने जो किया था वो टीस में किया था और इसी वजह से दोनों के रिश्तों में तलखियां जो है वो जबरदस्त तरीके से थी। और शायद उसी का नतीजा है कि गौतम गंभीर जब कमेंट्री करते हैं तो कई बार उन पर यह आरोप लगते हैं कि वो धोनी और विराट कोहली की उस तरह से तारीफ नहीं करते। विराट की तारीफ भी जब वो करते हैं तो कई बार वो इफ, बट, अगर, मगर लगा देते हैं और इसको लेकर कई तरह के सवाल जो है वो खड़े हो जाते हैं। कितनी सच्चाई ये हम आप पर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये चर्चाएं काफी ज्यादा होती हैं और कमेंट्री में तो ऐसे कई बार देखा है गंभीर थोड़े से क्रिटिकल ज्यादा हो जाते हैं। क्या वो सबको लेकर होते हैं? कई बार उन्होंने तारीफ भी हालांकि की है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुराई की है। गंभीर का एक अपना अलग स्टाइल है, एक अपना अलग स्टांस लेते हैं वो, और वो उनकी पहचान भी है, वो हर जगह पर है, चाहे वो कोई काम करते हो, ट्वीट करते हो या जो भी करते हो। लेकिन आपको क्या लगता है कि 2 सवाल मेरे आप लोगों से हैं। एक, जो कहानी हमने आपको सुनाई गंभीर के करियर खत्म करने को लेकर, क्या आपको उसमें विराट कोहली की भूमिका नजर आती है? वो भी तब जब गंभीर ने अपना मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को 100 बनाने पर दिया था। तो क्या गौतम गंभीर के लिए विराट को स्टैंड लेना चाहिए था या धोनी के पक्ष में या उनकी लड़ाई की वजह से नहीं किया? वैसे विराट पर आरोप लगते हैं कि जिसको पसंद नहीं करते उसको टीम में जगह नहीं करते हैं। रोहित को वाइस कैप्टन से हटाने की बात हो या आर अश्विन को डगआउट में बिठाने की बात हो, तस्वीरें काफी वायरल हुई थी
और जैसे ही विराट हटे, अश्विन का करियर अपने आप उफान पर आ गया। हर मैच खेलते हैं, T20 वर्ल्ड कप पहुंच गए, वनडे में वापसी हो गई, तो ये विराट पर आरोप रखते हैं बहुत सारे। उधर सहवाग ने जो बात कही कि यार ये बेन स्टोक जो लिपसिंग करते हैं गाली ग्राउंड पर, उस पर बैन लगना चाहिए खिलाड़ियों पर। आपकी सोच क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।